दोस्तों 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए वो दिन होता है जिस दिन का उनको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार ही नहीं होता है, बल्कि इसी दिन वो सभी अपने प्रेम का इजहार भी करते हैं। लेकिन जाने या अनजाने कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिसकी वजह से उनके प्यार का बुखार हमेशा के लिए उतर जाता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक या दो नहीं बल्कि 6 लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इंदौर, और इसी इंदौर ज़िले में एक थाना पड़ता है द्वारिकापुरी, और इसी द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है विदुर नगर, और इसी विदुर नगर इलाके का रहने वाला है रूप सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास। रूप सिंह की पत्नी का नाम है पूजा, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। रूप सिंह का इकलौता बेटा जिसका नाम है आदित्य सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 8 साल के आसपास। ये बात है 14 फरवरी 2024 की रात के लगभग 9 बजे के आसपास। रूप सिंह की पत्नी अपने जेठ मंजीत सिंह के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने जेठ से कहती है कि मेरे पति 2 घंटा पहले घर से कचरा फेंकने के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन अभी तक लौटकर वापस घर नहीं आए हैं। आप जरा जाकर देखिए कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं। जैसे ही पूजा मंजीत से इस तरह की बातें कहती है, मंजीत अपने भाई को खोजने के लिए अपने साथ अपने 2 पड़ोसियों को लेकर घर से बाहर निकलता है और अपने इलाके में तमाम जगहों पर जाकर रूप सिंह को तलाश करता है। लेकिन इसके बावजूद भी रूप सिंह का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए मंजीत वापस अपने घर चला आता है। लेकिन अगली सुबह 15 फरवरी तक भी जब रूप सिंह वापस घर नहीं आता है, तो मंजीत सुबह सुबह फिर से अपने भाई को खोजने के लिए अपने घर से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही अपने इलाके के अहिर खेड़ी पुलिया के पास पहुंचता है, तभी एक व्यक्ति मंजीत से कहता है कि पुलिया के पास एक व्यक्ति का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही एक्सीडेंट के बारे में बताता है, मंजीत भी दौड़कर पुलिया के पास पहुंचता है। लेकिन जैसे ही मरने वाले व्यक्ति को देखता है, जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और रोते हुए लोगों से कहता है कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई रूप सिंह है। इधर इस बात की जानकारी जैसे ही रूप सिंह की पत्नी और उसके बच्चे को मालूम चलता है, वो दोनों भी घटना स्थल पर भागकर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही रूप सिंह को मृत अवस्था में देखते हैं, चीख चीख कर रोने लगते हैं। साथ ही साथ इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में भी दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, सूचना मिलते ही पुलिस अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि रूप सिंह के सर पर काफ़ी गहरा घाव मौजूद है। उसके सर में भी काफ़ी धूल मिट्टी जमा हुआ है। रूप सिंह की स्कूटी भी बगल में ही पड़ी हुई है। उसका चप्पल भी बगल में ही मौजूद था। बगल में ही उसका मोबाइल भी बरामद हो जाता है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस ये सारी चीज़ों को बरामद करती है, साथ ही साथ रूप सिंह की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और रूप सिंह की पत्नी और भाई से कहती है कि शायद रूप सिंह का रात के समय में ही एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, अगले दिन 16 फरवरी को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि रूप सिंह के सर में जो घाव मौजूद है वो किसी एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, बल्कि रूप सिंह के सर में किसी भारी चीज़ से वार किया गया है। दरअसल रूप सिंह के शरीर में उस घाव के अलावा और कोई भी चोट या दूसरा घाव का निशान नहीं मौजूद है, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि रूप सिंह की एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या किया गया है। हत्या की पुष्टि जैसे ही हो जाती है, पुलिस अब इस मामले को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए रूप सिंह के घर जाती है और रूप सिंह की पत्नी पूजा से पूछताछ करती है। पुलिस पूजा से कहती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारे पति की हत्या कौन कर सकता है? क्या तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है?
इस पर पूजा पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, हम लोग बेहद ही गरीब परिवार से हैं, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन तभी उसके पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति कहता है कि नहीं साहब, कुछ दिन पहले ही रूप सिंह का अपनी ज़मीनी विवाद को लेकर अपने घर परिवार के लोगों से काफ़ी झगड़ा तकरार हुआ था। पड़ोसी जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अब आस पड़ोस के लोगों से कई बार पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं लगता है। पुलिस फिर से पूजा के घर जाती है और पूजा से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि उसकी हत्या किया गया है, तो फिर तुम्हारे पति की लाश पुलिया के पास कैसे पहुंच गई। जब ये सारी बातें रूप सिंह का 8 साल का बेटा आदित्य सुनता है तो आदित्य पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे पिता की रात में ही हत्या कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, पुलिस को भी अब पूरा भरोसा हो जाता है कि रूप सिंह की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपनों ने ही किया है। इसीलिए पुलिस अब आखिरकार रूप सिंह की पत्नी पूजा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि पूजा पिछले 6 महीने से एक नंबर पर लगातार बातचीत करती चली आ रही है। दरअसल घटना वाले दिन भी पूजा ने उसी नंबर पर बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी शुभम पवार के नाम पर रजिस्टर्ड है। शुभम, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो राजस्थान का रहने वाला है। दरअसल ये शुभम कोई और नहीं बल्कि रूप सिंह का ही सगा भांजा है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल के आधार पर रूप सिंह की पत्नी पूजा को अपनी हिरासत में ले लेती है और पुलिस पूजा के सामने जब पूजा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रखकर पूजा से सख्ती से पूछताछ करती है। जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर पूजा अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन पूजा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 6 महीने पहले। पूजा और रूप सिंह की शादी को हुए 10 साल हो चुका था। पूजा और रूप सिंह ने लव मैरिज से शादी किया था। शादी के बाद पूजा और रूप सिंह काफ़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जब 4 साल का समय गुजर जाता है, पूजा को एक बेटा भी हो जाता है जिसका नाम आदित्य रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगता है, इधर रूप सिंह धीरे धीरे शराब का आदी हो जाता है। इस प्रकार से शराब का आदी हो जाता है कि जब भी शाम के समय अपने घर पहुंचता है तो अक्सर नशे की हालत में ही पहुंचता है, जिसकी वजह से रूप सिंह और पूजा के बीच में अक्सर झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। पूजा अपने पति को काफ़ी समझाने का प्रयास भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी रूप सिंह की आदतों में कोई बदलाव नहीं आता है। पूजा जब भी परेशान होती है तो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अक्सर अपने भांजे शुभम के नंबर पर फ़ोन करती है और अपनी परेशानियों को शुभम के साथ शेयर करती है। बार बार जब अपने पति की शिकायत करती है तो एक दिन शुभम अपनी मामी से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए वहीं आ रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ कि मेरे सामने मामा कैसे शराब पीते हैं। इसीलिए लगभग 6 महीने पहले शुभम अपने मामा के घर पहुँच जाता है और अपने मामा के साथ ही रहने लगता है। शुभम जब अपने मामा के साथ रहने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी रूप सिंह शराब पीना नहीं छोड़ता है। शुभम भी जब अपने मामा को काफ़ी समझाने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बावजूद भी रूप सिंह शराब पीना नहीं छोड़ता है। शुभम भी अपने मामा को काफ़ी समझाने का प्रयास करता है, लेकिन रूप सिंह जब भी रात के समय घर आता है तो नशे की हालत में ही घर आता है। इसीलिए रूप सिंह और पूजा के बीच में अक्सर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इस वजह से पूजा जब अपने तकलीफ़ों को अपने भांजे शुभम के साथ शेयर करती है, धीरे धीरे पूजा और शुभम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार ना चाहते हुए भी मामी और भांजे के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पूजा और शुभम के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो आखिरकार वो समय भी आता है जब ये दोनों लोक लाज शर्म हया की सारी सीमाओं को पार कर जाते हैं और फिर पूजा के घर के अंदर ही दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल शुभम जितना अपनी मामी से प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा पूजा अपने भांजे से प्यार करती है।
हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी रूप सिंह को कभी मालूम ही नहीं चलता है। इस घटना से ठीक 2 दिन पहले जब रूप सिंह शाम के समय अपने घर में नशे की हालत में पहुंचता है, तो इसी बात को लेकर रूप सिंह और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। और उस दिन रूप सिंह अपनी पत्नी पूजा की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई भी कर देता है। इस पिटाई से पूजा इस प्रकार से परेशान हो जाती है कि उसी रात को ही अपने भांजे शुभम के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि तुम क्या मुझको प्यार करते हो कि तुम्हारे रहते हुए मुझे हमेशा ही मार खाना पड़ता है। इस तरह की बातें जब अपने भांजे शुभम से कहती है, तो इस पर शुभम एक डायलॉग मारते हुए अपनी मामी से कहता है कि अगर मामा ने दोबारा तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तो मैं उसको हमेशा के लिए ही इस दुनिया से उठा दूंगा। शुभम जैसे ही इस तरह का डायलॉग मारता है, पूजा शुभम को जवाब देते हुए कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं दोबारा मार खाने का इंतज़ार करूं? अगर वाकई में तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाना चाहते हो तो ये काम आज के आज ही कर दो। आज के आज ही हमेशा के लिए उसे इस दुनिया से हटा दो। इधर जैसे ही पूजा अपने पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, शुभम अपनी मामी के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो गया था कि अपने ही सगे मामा को हमेशा के लिए ही इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पूजा और शुभम दोनों मिलकर रूप सिंह को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। और 13 फरवरी 2024 के शाम के समय शुभम अपनी मामी के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो गया था कि अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाता है और उस स्टेटस में लिखता है कि मेरा इश्क औरों के जैसा नहीं है, अकेले रहेंगे पर तेरे रहेंगे। कैसे भी करके रात का समय गुजारता है और अगले दिन अपने मामा के घर जाने से पहले शुभम अपने षड्यंत्र में अपने 4 दोस्तों को भी शामिल कर लेता है। हालांकि शुभम के दोस्त उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन शुभम अपने 4 दोस्तों को रुपए पैसे का लालच दे देता है। उसके 4 दोस्त भी पैसों के लालच में आ जाते हैं। 14 फरवरी को ही शुभम अपने 4 दोस्तों को लेकर इंदौर निकल जाता है। 14 फरवरी 2024 की रात के लगभग 10 बजे के आसपास हर दिन की तरह जब रूप सिंह नशे की हालत में घर पहुंचता है, खाना खाकर काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही गहरी नींद में सोता है, उसके बाद पूजा शुभम के नंबर पर फ़ोन करती है। इधर शुभम अपने 4 दोस्तों को लेकर रूप सिंह के घर पहुंच जाता है। उस वक्त रूप सिंह काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। पूजा अपने घर के भीतर से एक पॉलीथीन लेकर आती है और अपने पति के सर में लगा देती है। साथ ही साथ अपने पति के मुंह में एक कपड़ा भी ठूंस देती है, जिसकी वजह से रूप सिंह की आवाज़ बाहर ना जा सके। इसके बाद शुभम एक भारी पत्थर लेकर आता है और रूप सिंह के सर पर काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही रूप सिंह की मौत हो जाती है। इसके बाद शुभम और उसके 4 दोस्त पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए रूप सिंह की डेड बॉडी को उसी की एक्टिवा स्कूटी पर रखकर एक सुनसान जगह देखकर आहिर खेड़ी पुलिया के पास पहुंच जाते हैं और वहीं रूप सिंह की डेड बॉडी को फेंक देते हैं। काफ़ी देर तक वहीं बैठकर शुभम और उसके 4 दोस्त किसी के ना आने का इंतज़ार भी करते रहते हैं। काफ़ी देर तक जब कोई भी उधर नहीं आता है, तो उसके बाद शुभम और उसके 4 दोस्त अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही इधर 1 घंटे का समय गुजर जाता है, लगभग 11 बजे के आसपास पूजा अपने जेठ मंजीत के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने जेठ से झूठ बोलती है कि मेरे पति कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर गए हुए हैं, लेकिन अभी तक लौटकर घर वापस नहीं आए हैं। वाकई में पूजा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस पूजा के बयान पर उसके भांजे शुभम और उसके 4 दोस्तों को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। हालांकि शुभम के 4 दोस्त नाबालिग होते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन सभी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।